ठीक है, कोई डाउट्स हैं? नहीं है तो आगे चलूँगा। मैंने लास्ट क्लास में कुछ शेप्स के बारे में डिस्कशन करी थी, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पेयर 2 से लेकर इलेक्ट्रॉन पेयर 7 तक की डिस्कशन सारी करी थी। बट द थिंग इज दैट जो हमने डिस्कशन करी थी बेटा, उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स वाले कंपाउंड्स के बारे में बात करी थी, कोई भी लोन पेयर का कंपाउंड नहीं था। जो भी बातें थी सारी की सारी बातें थी हमारी बॉन्ड पेयर वाली बातें। ठीक है, सो आज उसी से आगे प्रोसीड करने की कोशिश करूंगा। जहां पे लोन पेयर्स की बात आती है वहां पे बात करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दोगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं पहली चीज, और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स फिर से एक बार बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 से लेकर इलेक्ट्रॉन पेयर 7 तक, ताकि क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अभी भी सेम रहेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो उन 5 में से हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, बट 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अरेंजमेंट होता था वो वैसा ही बनेगा जैसे हमने सीखा था, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, हो सकता है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 6 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा जो आपने सीखा था, पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड नो द स्ट्रक्चर, that how the electron pairs need to be arranged around the central metal atom, that is short कि वो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। वो नहीं पता होएगा तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहली चीज इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, दूसरी चीज दैट डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर। सो स्टार्टिंग विद दैट हम लोगों ने बात करी थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने की, जिसका फॉर्मूला क्या था हम लोगों के पास, दैट इज हाफ ऑफ v प्लस माइनस सी प्लस, वेयर v इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, m इज द मोनोवैलेंट्स अटैच्ड टू इट, c इज द कैटायनिक चार्ज एंड a इज द, सो v आपका क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलो, किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे, मेन जो शेप होता है सेंट्रल शेप, सेंट्रल एटम। m क्या थे, मोनोवैलेंट्स। मोनोवैलेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है। c क्या था, कैटायनिक चार्ज, एंड a क्या था, कोई दिक्कत बेटा इसमें? ठीक है, अब हम लोगों को बात करनी है डिफरेंट शेप्स के बारे में। डिफरेंट शेप्स क्या होते हैं? अच्छा, मोनोवैलेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, मोनोवैलेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स। हाइड्रोजन हो या कोई भी हेलोजन हो, हाइड्रोजन एंड halogens are the monovalents that are being attached to the central metal atoms। बेटा central atom क्या होता था बच्चे, एक एटम जिसके साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बनी हुई है। मतलब एक एटम जिसने 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाई है, एक एटम जिसने 2 के साथ बॉन्ड बनाई है। मतलब जो एक सिंगल एटम मल्टीपल एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, उस एटम को वी कॉल इट अ नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। उसको क्या नाम देते थे हम, सेंट्रल एटम का नाम देते थे। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करने का तरीका क्या है, x कोई सेंट्रल एटम है हम लोगों के पास, एनी पर्टिकुलर, सो अरेंज करने का पैटर्न वाज दिस, दैट इज विद द 180 डिग्री एंगल डिफरेंस। एक यहां पे एटम, एक यहां पे एटम विद एंगल डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री एंड द शेप इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या हो जाता था, कुछ ऐसी शेप्स थी बेटा, with an angle difference of 120 degree, the shape is trigonal, बहुत बढ़िया। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, it is this, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्रिस्टल बनता था, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता था कुछ लाइक दिस। जो ये पीछे वाली ये बॉन्ड होती थी बेटा, ये टिल्टेड बॉन्ड बैक साइड पे होती है, सेम प्लेन में नहीं होते, 3 आगे सेम प्लेन में बॉन्ड्स बनेंगी। दिस इज ऑन द बैक साइड, मतलब इट इज इन द डिफरेंट प्लेन, सो इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसलिए वाली बॉन्ड
छोटी दिखाते हैं हम, और इसकी शेप क्या हो जाती थी? चलो इसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी? दैट इज अबाउट द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट क्या होता था? हाँ जी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अरेंजमेंट क्या होता है? दैट इज टेट्राहेड्रल एंड द एंगल डिफरेंस वाज, ठीक है। नेक्स्ट आता था हम लोगों के पास दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट बेटा कुछ ऐसा होता था, एक प्लेन में ट्राइंगल, दिस, एंड दो पिरामिड्स होते हैं अप एंड डाउन। ये जो स्ट्रक्चर होता था दिस वाज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इसमें दो टाइप की बॉन्ड्स होती थी, कौन कौन सी? ये जो दो बॉन्ड्स होती है इनको क्या नाम देते थे? एक्सियल बॉन्ड्स, एंड दे आर लॉन्गर कंपेयर टू दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये तीन बॉन्ड्स जो होती थी दीज आर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है। नाउ कम्स द केस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट वाज समवट लाइक दिस, and the shape is seven electron pairs. It is ये एक पेंटागन बनता है प्लेन में बेटा। This is pentagonal bipyramidal. ठीक है, ये 6 अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। चाहे सारे बॉन्ड पेयर्स आए, चाहे लोन पेयर बॉन्ड पेयर आए, अरेंजमेंट वुड नेवर एवर चेंज। ये अरेंजमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, एग्जैक्टली ऐसे ही अरेंजमेंट आइडेंटिकल रहेंगे। क्लियर है बात? पक्का? हाँ बेटा, कुछ पूछना है इसमें? मतलब तेरे को अर्लियर जिस्ट नहीं पता चीजों का, कोई बात नहीं, बट जनरली एक चीज मैंने बताई है, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स का जो सेट होता है दैट इज अ पेयर। सो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को निकालने का फॉर्मूला बताया, हाफ ऑफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। v क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने बोला आपको PCl5। PCl5 का मतलब है बेटा फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन की बॉन्ड्स अटैच्ड हैं। तो जो एक एटम मल्टीपल एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है उसको क्या कहते हो? तो V किसका लेना है? सेंट्रल का। M आर द मोनोवेलेंट्स, मतलब P के साथ जो भी ये मोनोवेलेंट्स अटैच्ड है वो कितने नंबर अटैच्ड है? यहां पे कितने नंबर अटैच्ड है? 5। फिर C इज द केटायनिक चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कितना अवेलेबल है उसको माइनस करना है। एंड A इज द एनायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज कितना अवेलेबल है उसको प्लस करना है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं तो ये सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड ये दो एटम्स यहां पे अटैच्ड होंगे, शेप ऐसी बनेगी। 3 आते हैं तो ये सेंट्रल, इसके अराउंड 3 एटम्स ऐसे। 4 आते हैं तो ये, जैसे PCl5 में 5 है बेटा, तो ये पांचों जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा बेटा, लाइक दिस। अगर मुझे PCl5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है, समझ क्या? पक्का? यही चीज मैंने सिखाई थी। हाँ बोलो। आपसे बोलेगा ड्रॉ द शेप ऑफ PCl5 SOCl2 या किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकालने के लिए आपसे बोल सकता है। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर ले, मैं आगे चलूंगा। ये एक बार जब प्रीवियस वाली वीडियो देख लेगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये वाली साथ में वीडियो भी देख लेगा। बेटा आज फिर लेट हो गया तो है?
बैठ जा वहीं पर ही, क्या देख रहा है? आज फिर लेट हो गया? आज क्या आज भी सोता रहा था? सर मम्मी खाऊंगा परेशान होती है, इसे घर से बाहर नहीं कर मतलब नहीं समझा मैं। मम्मी खाऊंगा परेशान। अब बेटा हम लोगों को बात करनी है बच्चे, अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कशन करी वो सारी की सारी डिस्कशन किसकी थी कि जो शेप्स हमने बनाई उस शेप्स में मैंने बोला सारे के सारे बॉन्डेड एटम्स होंगे। मतलब अगर मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ रहे हैं तो मेरे पास 2 मोनोवेलेंट जरूर होंगे अटैच होने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ रहे हैं तो 5 मोनोवेलेंट जरूर होंगे अटैच होने के लिए। मोनोवेलेंट 4 आ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ रहे हैं तो 4 मोनोवेलेंट जरूर होंगे अटैच होने के लिए। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं उतने मोनोवेलेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। मीनिंगली मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर द बॉन्ड पेयर्स, नन ऑफ देम आर द लोन पेयर। कोई लोन पेयर नहीं था अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कशन करी है। आज जो मैं बात करूंगा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो इट कुड बी पॉसिबल आउट ऑफ दैट 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आर द बॉन्ड पेयर्स एंड 2 वुड बी द, उसके बारे में अब डिस्कशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को ध्यान रखोगे, सारे मॉलिक्यूल्स उन्हीं पैटर्न्स पे आएंगे हर समय। तो पैटर्न सिखा रहा हूं, कोई मॉलिक्यूल नहीं बता रहा अभी। पहले पैटर्न सीखेंगे फिर मॉलिक्यूल का शेप सीखना स्टार्ट करेंगे। आओ, सबसे पहला पैटर्न बेटा AB3L। A is the central metal atom, B is the bond pairs, L is the lone pairs। तो मतलब A के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 4 में से कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1। पक्का? सो ओवर हियर देयर आर द 3 BP। बॉन्ड पेयर्स को मैं BP से शो कर रहा हूं बेटा और लोन पेयर्स को LP से, 1 LP। सो A 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट क्या था? अरेंजमेंट वुड नेवर एवर चेंज बेटा। इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी आए अरेंजमेंट वही रहेगा जो सीखा हुआ है, अरेंजमेंट चेंज नहीं होएगा। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कहां पे लगाना है उससे शेप में चेंजेस आएंगे बट अरेंजमेंट चेंज नहीं होएगा, जो सीखा वही होगा। सो क्या हो जाएगा? अगर 3 बॉन्ड पेयर है बेटा तो यहां पे क्या आ जाएगा? अ बॉन्ड पेयर वुड कम, अ बॉन्ड पेयर वुड कम, a bond pair would come and there would be a lone pair on the top। यहां पे क्या मिलेगा आपको? एक lone pair मिलेगा। मतलब इस जगह पे कोई bond pair नहीं होएगा। over here there is a lone pair, मतलब उसने bond नहीं बना रखी। ये दोनों के बीच में बॉन्ड है तो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हो? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा यहां पे कोई एटम अटैच होने वाला ही नहीं है तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर होएगा वो एज इट इज एटम के ऊपर लोकेटेड होएगा, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं हम? लोन पेयर। और उसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 डॉट से शो कर दूंगा, दैट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी आप इसी को किस वे में देखोगे? बहुत जगह पे हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, बुक्स में भी आपको ऐसा दिखेगा कुछ। मतलब एक आपके पास ऑर्बिटल है, हमने ऑर्बिटल सीख रखे हैं। एक ऑर्बिटल है जिसमें क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक स्पेस है, उस स्पेस में बॉन्ड बननी चाहिए थी, बॉन्ड नहीं है बट क्या है? एक लोन पेयर लोकेटेड है। ठीक है, सो इट वुड बी शोन इन दिस मैनर ऑल्सो। ध्यान रखोगे इस शेप को। अरेंजमेंट तो वही है टेट्राहेड्रल जो सीखा है। आपसे पूछता है व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर? टेट्राहेड्रल। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड होती है बेटा इस 3 बॉन्ड पेयर्स से। अगर इस 3 बॉन्ड पेयर्स को देखूं तो इट इज लाइक दिस, एक पिरामिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, हाँ या ना? सो या तो हम इसको नाम देते हैं ये शेप है और जो हमने पिछली क्लास में बताया था वो अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। पिछली क्लास में जो सीखा था वो अरेंजमेंट और शेप सेम आ रही थी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर से सारे, कोई लोन पेयर नहीं था। अब अरेंजमेंट और शेप चेंज होएगी। अरेंजमेंट अभी भी वही है टेट्राहेड्रल बट शेप डिफरेंट होएगी। सो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वुड बी डिसाइडेड बाय द ओनली बॉन्ड पेयर्स, दैट इज आइदर वी कॉल इट टू बी ट्राइगोनल, पिरामिडल, or we call it to be normally pyramidal shape। क्लियर बेटा? पहले हम लोगों ने एंगल डिफरेंस पढ़ा था 109.5 डिग्रीज का।
अब सिंस लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शंस बहुत ज्यादा होती है, तो एंगल डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 107.8 109.5 से नाउ द एंगल बिकम्स, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द एंगल। 109.5 से अब 107.8, अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्रीज या 1.7 डिग्रीज एंगल डिफरेंस डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द लोन पेयर दैट हैव केम ओवर देयर। एंड अगर अच्छे से याद हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, देन लोन पेयर रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो पहले जो मॉलिक्यूल देखा था उसमें तो यहां भी बॉन्ड थी ना, बॉन्ड पेयर था, तो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम होती है, तो एंगल डिफरेंस 109.5 था। अब अगर रिपल्शन आ गई तो एंगल डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया फ्रॉम 109.5 टू, चलो आगे बेटा। बेटा जो बॉन्ड नहीं बनाते इलेक्ट्रॉन पेयर उसको लोन पेयर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है, रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड जो बॉन्ड एंगल होएगा दैट वुड कॉन्ट्रैक्ट। 109.8 से 109.5 से 107.8 डिग्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज AB2L2 पैटर्न, मतलब देयर वुड बी 2 बॉन्ड पेयर्स एंड अरेंजमेंट सेम रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं क्योंकि A एक बॉन्ड पेयर इधर आ जाता है बेटा, एक बॉन्ड पेयर इधर आ जाता है बच्चे, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर, एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज, एक टाइप का वी स्ट्रक्चर दिख रहा है, वी उल्टा वी बना रहे हैं, तो द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी वी शेप और बेंट शेप। एक बेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, इट्स अ बेंट शेप, वी शेप और बेंट शेप, एंड द angle difference again contracts from 107.8 degrees to 104.5 degrees। क्यों? क्योंकि अब लोन पेयर आ गया ना, लोन पेयर रिपल्शन और ज्यादा होती है, किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, किससे? बॉन्ड पेयर से, तो सबसे ज्यादा लोन पेयर, इससे कम नहीं होएगा। अब मैक्सिमम है 104.5 डिग्री जो लीस्ट होएगा, और अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ गया तो 107.8 डिग्रीज, और बॉन्ड पेयर आ गया तो 109.5 डिग्रीज। क्लियर? आरफ पूछ बेटा। सर ये आपने दिखाया तो, पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का वो एंगल सब में सेम रहेगा, रिपल्शन तो यहां पे आ गई ना लोन पेयर की, सबका एंगल सेम रहेगा, दैट इज 104.5। मैं यहां भी दिखा सकता था, वो सबके लिए सेम होता है, इस रिपल्शन की वजह से एंगल डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न आता है AB4L। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 ऑफ देम आर द बॉन्ड पेयर, 1 ऑफ इट आर द, सो इट वुड बी 4BP एंड 1। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट क्या सीखा था हम लोगों ने? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। सो क्या हो जाएगा बेटा? A, हर समय ध्यान रखना जो लोन पेयर्स अरेंज होंगे दे वुड ऑलवेज बी अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड नॉट एट द एक्सियल पोजीशन, क्योंकि लास्ट क्लास में बात मैंने सिखाई थी दैट एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शंस, इसलिए हम उनको बड़ा भी रखते हैं। कभी भी लोन पेयर अरेंज करोगे तो कहां करोगे? ऑन द equatorial positions and not at the axial positions. If all the equatorial positions would be occupied, then we would move over to the axial, but जब तक equatorial है तो we would go for the equatorial. So our lone pair is being formed over here and 4 bond pairs are here. समझ गए बेटा? शायद तुम लोगों ने एक झूला झूला होगा जिसको सीसो बोलते थे। दिस इज द
platform, matlab two persons would be sitting, one of them would be sitting over here, another would be sitting over here. It moves like this. So structure is somewhat like that only. Matlab these are the two handles that would be, you can say, holded by the person sitting on the platforms. So the shape of the molecule is given the name of seesaw shape. बात समझ गए? पक्का? Now comes the case of A, B, 3L2 with 3BP and अगेन बेटा आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से 3BP हैं और 2, तो कैन आई शो इट लाइक दिस अगेन? A lone pair, a lone pair, bond pair, bond pair, bond pair. क्या बेटा T बन रहा है? So the shape of the molecule is T shape. Got it? Next, A, B3, L2, where there will be 3 BPs and 2 LPs. गलत बोल दिया. अच्छा, A, B2, L3 होएगा. ठीक है. So it would come out to be A, B2, L3, which would be 3 LP and 2 BPs. So it would be A lone pairs over here, over here, over here. Here it would be a bond pair. Here it would be a bond pair. Shape of the molecule comes out to be. बोलो बेटा. Are we all clear? चल दूं आगे? पक्का? ठीक है. Next, it is AB5L. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें से 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है. सो 5 BP 1 LP. ठीक है. सो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता था बेटा. सो लोन पेयर कहां आ जाएगा बेटा? या तो यहां या यहां. जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो खाली 5 में होती है. इलेक्ट्रॉन पेयर 5 वाले अरेंजमेंट में, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में, और किसी में एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ नहीं होता. उसी में होता है बस. हर जगह मत सोचना. हाँ बेटा. ट्राइगोनल बायपिरामिडल वाले स्ट्रक्चर में ही एक्सियल और इक्वेटोरियल होती है और किसी में कुछ नहीं होती. तो आप ये भी सोच रहे हो कि एक्सियल इक्वेटोरियल? नो. सो लोन पेयर इज बीइंग अरेंज्ड ओवर हियर. बॉन्ड पेयर्स कहां? इधर बॉन्ड पेयर, इधर बॉन्ड पेयर, इधर बॉन्ड पेयर, इधर बॉन्ड पेयर एंड इधर बॉन्ड पेयर. तो एक ये स्क्वायर बन रहा है बेटा प्लेन में एंड एक पिरामिड. तो नेम कम्स आउट टू बी, नहीं बेटा, स्क्वायर पिरामिडल. प्लेन में स्क्वायर एंड देयर इज अ पिरामिड. आप लोन पेयर यहां लगाओ या यहां लगाओ, आपकी मर्जी है. सेम आएगा स्ट्रक्चर, डिफरेंट नहीं होएगा. नेक्स्ट इज सर ये जो सारे जैसे बॉन्ड्स है सारी एक ही आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल. ये सब सेम है. वो 5 में होता है बस. सो इट वुड बी 4 BP एंड सेम स्ट्रक्चर होएगा. ए ऊपर और नीचे लोन पेयर बना दो, खत्म. बी 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 एंड शेप कम्स आउट टू बी एक प्लेन में एक स्क्वायर है. सो इट वुड बी स्क्वायर प्लेनर. पक्का? नाउ कम्स द केस ऑफ AB6L. मतलब
6 bond pairs and 1 lone pair. 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट, पेंटागनल बायपिरामिडल. एक लोन पेयर अरेंज कर देता हूं बेटा, या यू कैन से बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. एक लाइन कम है क्यों बेटा? ठीक तो है. 1 2 3 4 5 6 7. बता, 7 ही तो है बेटा. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट वैसे होता क्या है? ऑक्टाहेड्रल. बट ये तो ऑक्टाहेड्रल नहीं लग रहा हम लोगों को. सो द नेम ऑफ इट कम्स आउट टू बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, बट 6 का ऑक्टाहेड्रल बन नहीं रहा. सो वी कॉल दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टू बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. समझ गए पक्का से? क्या क्या अरेंजमेंट है फिर से बताता हूं. पैटर्न्स 7 या 6 पैटर्न्स है जो फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूं, सुन लेना. सबसे पहला पैटर्न सामने स्क्रीन है. सबसे पहला पैटर्न AB3L. AB3L में क्या हो जाता था? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज टेट्राहेड्रल, बट सिंस 3 बॉन्ड पेयर है, शेप कम्स आउट टू बी पिरामिडल. सेकेंड इज AB2L2, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, shape comes out to be V shape. Third is AB4L, 4 bond pair 1 lone pair, shape comes out to be seesaw. Fourth is AB3L2, 3 bond pair 2 lone pair, shape comes out to be T shape. AB2L3, shape comes 2 bond pairs and 3 lone pairs, shape comes out to be linear. Then comes is B5L, 5 bond pair 1 lone pair, shape comes out to be square pyramidal. Next is AB4L2, 4 bond pair 2 lone pair, shape comes out to be square planar. Next is AB6L, 6 bond pair 1 lone pair, shape comes out to be distorted octahedral. ठीक है, ये अगर आपको अरेंजमेंट्स पता है तो ऐसे खत्म होंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स. देखो आप कैसे, मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं. पहले मान लो आपको बोला ड्रॉ द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल. सबसे पहला काम क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो. दूसरा काम क्या? डिसाइड करो कितने बॉन्ड पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला सीखा हुआ है बेटा हमने, वही फॉर्मूला यूज करना है. सो EP साक्षी इधर बेटा, क्या करूं बच्चे बताओ, मेडिसिन मंगा दूं? हाँ क्या ये V माइनस सी V प्लस M माइनस C प्लस A क्या हो जाएगा बच्चे? हाफ ऑफ V. वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? N के. N की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5. वैलेंस कितने हो गए? मोनोवैलेंट्स कितने अटैच्ड हैं? कम्स आउट टू बी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? सर ये कैसे पता लगेगा कितने बॉन्ड पेयर है? अच्छा, कितने मोनोवैलेंट्स हैं? कितनी बॉन्ड्स बनानी होंगी? कितने लोन पेयर बच गए? तो 3 और 1 हो गया, खत्म. ऐसे ही चेक करना है. सो क्या हो गया? 3BP एंड 1. पक्का? तो हमारे को पता लग गया मेरा पैटर्न कौन सा आ रहा है. AB2 AB3L, हाँ या ना? सो क्या हो जाएगा? अब ABL नहीं लिखना, एक्चुअल नेम्स लिखने एटम्स के. सो इट वुड बी N, यहां लोन पेयर H and the shape would be हाँ रब बोल बेटा. सर वो -C + A की वैल्यू 0 होती है? बच्चे कोई चार्ज नहीं है ना. अगर चार्ज होगा तो C और A अकाउंट में आएगा ना, चार्ज नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, पक्का? चलें आगे और एग्जाम्पल देखते हैं और शायद क्लियर हो जाएगी चीज.
ये देखो H2O इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ -C+। जब तुम्हें लग जाए यू आर कंफर्टेबल नाउ यू कैन डू इट, मुझे बता देना, मैं एग्जांपल्स दे दूंगा, उसके बाद अपने आप स्टार्ट कर लेना। मैं सेकंड एग्जांपल बता रहा हूं, थर्ड भी बताता हूं, फोर्थ भी बताता हूं। जब आपको लगे सर नाउ वी कैन डू इट, आई वुड स्टॉप ओवर देयर गिविंग यू द एग्जांपल, गो फॉर इट। सब चीज तुम्हारे सामने है, रजिस्टर में सब लिख के स्टार्ट कर सकते हो तुम। आओ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, 2,6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मोनोवैलेंट्स, कैटायनिक एनायनिक चार्ज नहीं है, कम्स आउट टू बी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, 1 कैसे हो जाएगा बेटा? H2O में 2 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल कितने थे, बचे कितने, तो 2 लोन पेयर हो गए। पैटर्न क्या हो गया, so it would be O, lone pair, H, shape would be, बोलो बेटा, पक्का? एक चार्ज वाला बता देता हूं जरा, एक बार चार्ज वाला भी देख लो, ये लो H3O प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस इज इक्वल टू हाफ ऑफ V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, अगेन 6 मोनोवैलेंट्स, कैटायनिक चार्ज है एनायनिक, कितना कैटायनिक है, +1, तो -1 कर दो इधर, क्या आ गया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन मेरे से कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 3BP और 1, सो क्या हो गया बेटा, AB3L। पक्का, अच्छे से, मुश्किल तो नहीं है यार। And the shape would be, और एग्जाम्पल करके दिखाऊं, अपने आप करोगे, पक्की बात है, लिख दो एग्जाम्पल्स फिर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज SF4। बेटा मुझे आवाज़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बातें कुछ नहीं, कुछ दे रहा हूँ करने के लिए, वो काम करेंगे, एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ बस, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। These are the examples that you would be doing. कुछ पूछना है अभी? Xc, that is helium, valence electrons are 8. Xenon, valence electrons are 8. कोई भी हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7. FCl, Br, I. Fluorine, chlorine, bromine, iodine all have 7 electron pairs, 7 electrons, valence electrons, all of them. और कुछ पूछना है इसमें, कुछ ऐसी चीज लग रही है जो मुझे बतानी है, अभी बता देता हूँ। पक्का? हाँ बच्चे, बोल मेरे बच्चे। जो आपने नीचे वाली साइड पे लोन पेयर बनाया है, अगर उसको राइट हैंड साइड पे बना देते तो कोई, या ये 2 बॉन्ड एटम्स होंगे या ये 2 होंगे, आपकी मर्जी है। बाकी कहीं भी लोन पेयर लोन पेयर यहाँ या यहाँ आ जाए, यहाँ या यहाँ आ जाए, आपकी मर्जी है, कोई बीच में दिक्कत नहीं नहीं। आ सकता। ऊपर और एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट, हाँ दोस्त बोल। शेप्स एंड डायग्राम, नेम ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर जैसा दिखता है वैसा बनाना है पूरा।
क्लियर, पक्का से? सो जल्दी से नोट डाउन करके शेप्स ड्रॉ करते हैं, तब आगे प्रोसीड करेंगे. सो आई एम स्टॉपिंग इट ओवर हियर एट दिस टाइम. आप लोग स्टार्ट करो. चलो देखो. हाँ, सो SF4 में द शेप वुड हैव बीन सीसॉ. आ रही थी? CLF3 the shape is T shape. Even BRF3 also. BRF3 also seesaw. Oh, sorry, T shape. XCF2 is linear. BRF5 is square pyramidal. Then XCF4 is square planar. Then XCF6 is distorted octahedral. IBR2 minus is linear. IBR2 minus is linear. IBR2 minus लीनियर आएगी बेटा, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं यार, इधर ध्यान दो, चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है. ये देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर्स वुड बी हाफ ऑफ V plus M minus C plus A. That would be half of 7 plus 2 plus 1. मार खाएगा माइनस, कैसे -1? सर लीनियर. अभी तो कुछ और आ रही थी बेटा. So it would be 5 electron pair out of which 2 are the bond pairs and 3 would be the lone pairs. So it would be a linear. सर नेगेटिव चार्ज होता है तो एनायनल होता है, तो सर उसको प्लस कर देते हैं. यहाँ फॉर्मूले में देख जरा. ये सब प्लस ए लिखा है तो सर उसका साइन चेंज कर देते हैं. हाँ, अच्छा मेरे को साइन से हमें साइन से मतलब, फॉर एग्जांपल ये माइनस यहाँ पे है, तो इस माइनस से मुझे मतलब नहीं है, माइनस कितना मैग्नीट्यूड है उससे मतलब है. कितना मैं केटायन है ना या एनायन है, जो भी है, अगर केटायनिक चार्ज है तो यहाँ पे नंबर लिखो, हमें मतलब नहीं वो प्लस वाला माइनस वाला, जो एनायनिक चार्ज है वो नंबर लिखो. माइनस प्लस तो ऑटोमेटिक हमें पता है, एनायन मींस माइनस, केटायन मींस प्लस, बट वो माइनस प्लस वाला साइन नहीं लिखना यहाँ पे, फॉर्मूले में नंबर एलोकेट करना है बस. गॉट इट? सो इट वुड बी 3, पैटर्न आ रहा होगा AB2L3, सो हो जाएगी लीनियर शेप इसकी. सो एक बार शेप बना के दिखा दो. देखो, ये होगी शेप, इट्स अ लीनियर वन. ठीक है बेटा. नेक्स्ट BRF3 बता ही दिया, NH4 प्लस इज टेट्राहेड्रल विदाउट अ लोन पेयर. बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी पूछना हो, VSEPR theory is being done. This was the most important theory that we need to do. बहुत आराम से कराई है, बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ कराई है. अगर ये आती है तो आगे के चैप्टर की चीज़ें सब समझ सकते हो, अगर ये नहीं आएगी तो कुछ नहीं समझ पाओ, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं आपको डायपोल मोमेंट सिखाऊंगा, इसी के बेसिस पे मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा. तो ये नहीं आता तो आगे की चीज़ें नहीं आती, इसलिए बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली मूव कराऊं. अगर कुछ भी डाउट है अभी भी पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आई वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज बीइंग डन नाउ. VSEPR थ्योरी, सारी शेप्स जान ली हमने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जान ली हमने, सब चीज देख ली है. डाउट्स होते हैं नेक्स्ट क्लास में, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द डाउट्स. दोनों क्लासेस, आज वाली और प्रीवियस वाली देख लेगा. आज वाली तो करी है, प्रीवियस वाली रिकॉर्डिंग देख के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वाली भी रिकॉर्डिंग देखेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आके डाउट्स लेगा जो भी होंगे. क्लियर? हाँ.